लड़के लोग। तो अंदर कहाँ जा रही थी? तुम्हारे बॉस से मिलना है। बॉस से मिलने? क्यों? किसी को मारने की सुपारी देनी है। तुम किसी को मार सकती हो? मैं नहीं मारूंगी, मारोगे तुम लोग। मैं तो सिर्फ कीमत दूंगी, 25 लाख रुपए। किसे मारना है? तुम्हारे बॉस को ही बताऊंगी। ठीक है ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं बॉस को बता के आता हूँ। यहीं रुकना। बॉस बोलो। एक लड़की आई है, वो किसी की सुपारी देना चाहती है। किसकी सुपारी देना चाहती है? कौन है वो लड़की? ये तो मुझे नहीं बताया है, बोली कि आपको ही बताएगी। और हाँ बॉस, अपने साथ 25 लाख रोकड़ा लेके आई है। चलो। बैठिए मैडम। कहिए क्या काम है? किसी को खत्म करना है। मैडम हम ऐसा काम नहीं करते। अगर ऐसा काम नहीं करते तो मुझे अंदर नहीं बुलाते। मुझे पक्के ने तुम लोगों के बारे में सब कुछ बता दिया। काम की कीमत 25 लाख। इतनी बड़ी कीमत मैडम? किसका खून करना है? कोई बड़ा आदमी है क्या? तुम बस पैसे से मतलब रखो। इसे खत्म करना। लगता है आप बहुत नफरत करती हैं इससे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कल तक आपका काम हो जाएगा। चुप। ये तो इसका ही फोटो है। कौन है ये? सीआईडी। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, सचमुच मैंने कुछ नहीं किया। नहीं कुछ नहीं किया? पक्का को किसने भेजा था सोसाइटी के पास वाले जंगल में? हाँ साहब मैंने भेजा था। क्यों? क्यों भेजा था? उसको मारने के लिए भेजा था? साहब एक बच्चे को मारने के लिए। टिंकू नाम है उसका। किसके कहने पर? किसके कहने पर? ये कहां चला गया? सब लोग फैल जाओ। शेरा, शेरा, कहा तुम? शेरा, शेरा, शेरा। टिंकू, ये शेरा कहाँ चले गया? मुझे तो जंगल का रास्ता भी नहीं पता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो? शेरा कहाँ हो तुम? एक काम करो, तुम उस तरफ देखो। टिंकू, कहाँ चला गया? टिंकू, टिंकू, शेरा, शेरा कहाँ चला गया तू?
बच्चे के चीखने की आवाज। लगता है बच्चा खतरे में है। नाना चाचू नहीं चाचू नहीं। अबे चुप। चाचू के बच्चे चुप हो जा। आज तो बेटा गया। चाचू आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं तो आपका बेटा हूँ ना। बेटा, क्योंकि तू मेरे रास्ते की रुकावट है। तेरे माँ बाप तो मर गए बेटा, और तुझे छोड़ गए। चाचू नहीं। आज तेरा काम खत्म। हेलो सर। क्या हुआ? आपने फोन क्यों किया था? सर एक्चुअली कल रात हमारी सोसाइटी में एक तेंदुआ घुस आया था। तेंदुआ? वो यहाँ भी आया था? साहब मेरी हालत देखिए साहब। वो जगह पे बैठा था साहब, उस जगह पे। सर मैं तो खत्म ही हो गया था साहब, लेकिन इन लोगों ने मुझे होश में लाया साहब। आप लोग सावधान रहिए। वो तेंदुआ यहाँ आसपास की सोसाइटी में नजर आया था। अब तक तो वो 4 लोगों को मार चुका है और ये वॉचमैन 5वां आदमी है। हे भगवान, अब तो घर से बाहर निकलने में भी खतरा है। और हाँ, जब तक वो तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता, आप लोग अपने घर से बाहर मत निकलिए, और खास तौर से अपने बच्चों पर नजर रखिए। उन्हें गार्डन की तरफ मत भेजिए। मैं तो टिंकू को घर से बाहर ही नहीं जाने दूंगी। लेकिन अभी तो हमारे बच्चे गार्डन में खेलने गए हैं। पापा 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 इधर सुन, वो टिंकू। टिंकू, क्या हुआ टिंकू को? हम सब लोग फुटबॉल खेल रहे थे। अरे बॉल तो जंगल में गया। अब बॉल को लेके कौन आएगा? क्या यार, अब खेलेंगे कैसे? जा लेके आ। मैं जाता हूँ लेने। हम लोग कितनी देर से टिंकू का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो वापस आया ही नहीं। क्या? हे भगवान, मेरे टिंकू को क्या हो गया? ओह नो, जिसका डर था वही हो गया। टिंकू, 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 टिंकू। एक तो जंगल बहुत खतरनाक है, ऊपर से तेंदुए का आतंक। इन औरतों को साथ में नहीं लाना चाहिए था। हाँ सर, अगर सचमुच कहीं यहाँ तेंदुआ आ गया तो हम अपनी जान बचाएंगे या इन लोगों को संभालेंगे? बंदूकें हैं ना आप लोगों के पास, तो डर किस बात का? देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ।
हम लोग जानवरों पर बंदूक नहीं तानते, क्योंकि ये जंगल और जानवर सब हमारे दोस्त हैं। जानवर हिंसक होते हैं, पर वो मासूम भी होते हैं। ये भी तो नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा टिंकू को ढूंढने में, और फिर आप सब कब तक भटकते रहेंगे हमारे साथ। ठीक कह रहे हैं आप लोग। हितेश, हम लोग को चलना चाहिए। ये लोग ढूंढ कर लाएंगे ना टिंकू को। नहीं भाभी, अगर आप जाना चाहती हो तो आप जाओ, मैं मेरी टिंकू को ले बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी ऑफिस नहीं जाने वाला। तो ठीक है, मैं भी कौन सा अकेले वापस जाने वाली। चलिए चलिए ऑफिसर। टिंकू! 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 ये तो टिंकू की शर्ट का कपड़ा है। भैया! भाभी! आज सुबह मैंने टिंकू को यही शर्ट पहनाया था। भगवान, मेरे टिंकू की रक्षा करना। कहीं टिंकू कुछ हो तो नहीं गया? प्लीज सर, ऐसी बात भी मत कीजिए। कहीं टिंकू पर हमला तो नहीं हो गया? कहीं जख्मी तो नहीं हो गया वो? सर, तेंदुए के अलावा और कौन जख्मी करेगा? टिंकू! 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 तो यहाँ पे लाश है। इससे तो गोली मारी है। सर, किसने गोली मारी होगी इसे? अब कोई जानवर तो गोली मार नहीं सकता। जाहिर है किसी आदमी ने ही मारी होगी ना। लेकिन यहाँ जंगल में इसे गोली किसने मारी होगी? अब इसका पता तो सीआईडी लगाएगी। इसकी कोई पहचान मिली? आसपास के इलाके में खबर भिजवाई है, ठीक है? अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मगर सर, ये इस सुनसान जंगल में क्या करने आया होगा? इसका जवाब तो इसके खून ही दे सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है, कुछ और लोग भी हैं जंगल में। और लोग? ये इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं जंगल में? अरे यार, कुछ उल्टा सीधा ही तो कर रहे होंगे, वरना इस आदमी को गोली क्यों मारते? सर प्लीज कुछ कीजिए, कैसे भी करके टिंकू को बाहर निकालिए। ये देखिए, ये हमें जंगल में उसकी शर्ट का फटा हुआ कपड़ा मिला। सर प्लीज जल्दी कीजिए,
वो बहुत छोटा है, बहुत घबरा गया होगा। हाँ सर, कहीं टिंकू को कुछ हो ना गया हो। चिंता मत कीजिए, सबसे पहले हम बच्चे की तलाश करेंगे। सर हो सकता है टिंकू ने खून होते हुए देख लिया हो और खूनी उसे अपने साथ ले गया हो। हाँ मैडम, ऐसा हो सकता है। मतलब वो खूनी टिंकू को भी मार देगा? खूनी अपना सबूत नहीं छोड़ता। प्लीज आप लोग ये बेकार की बातें बंद कीजिए, प्लीज। एक मिनट सचिन, ये तेंदुए के पंजों के निशान है। सर कहीं टिंकू को तेंदुआ ले तो नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये देखिए तेंदुए के निशान, ये उसे घसीटता हुआ ले गया है। टिंकू भैया, हमारे टिंकू के साथ। देखिए प्लीज आप लोग हिम्मत मत हारिए, हो सकता है कि टिंकू को कुछ ना हुआ। देखिए हम लोग टिंकू को ढूंढ निकालेंगे, प्लीज आप लोग धीरज रखिए। ठीक है, अभी आप लोग घर जाइए, जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, प्लीज हम टिंकू को लेकर जाएंगे, प्लीज। ठीक है, टिंकू के परिवार वाले रुके, बाकी सब लोग घर जाइए, प्लीज जाइए आप लोग। मयूर, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। यस सर। चलिए आगे चल के देखते हैं। आइए। ये आवाज तेंदुए के गुर्राने की आवाज है। तो तेंदुआ यहीं पास में ही है। ये तो बाघ की आवाज है। लगता है बाघ और तेंदुआ आपस में लड़ रहे हैं। सर तेंदुआ और बाघ एक साथ? बच्चे के रोने की आवाज। सर कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए। बच्चा, मेरा भतीजा, उसे बचा लीजिए मैम प्लीज उसे बचा लीजिए। ये बाघ आया कहां से? मुंबई में तो बाघ है ही नहीं, सिर्फ तेंदुए सर, सिर्फ तेंदुए। चलते हैं आगे। नहीं सर, थोड़ी देर रुकिए, आगे खतरा है। बच्चे की जान को खतरा है, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते, कुछ करना पड़ेगा। कौशल। यस सर। ट्रैंकुलाइजर ब्लड रेडी रखो। यस सर। कौन फास्ट? यस सर। सर रुकिए। ये देखिए पंजों के निशान। ये बाघ के पंजों के निशान है और ये तेंदुए के पंजों के निशान। सर इसका मतलब दोनों जानवरों में यहाँ लड़ाई हुई थी। यानी कि मेरा टिंकू भी यहीं कहीं होगा। टिंकू! टिंकू! सर लगता है जानवर ने अपना काम कर दिया। क्या मतलब कौशल? वो देखिए सर। खून? इतना सारा खून? सर टिंकू। सर अब तो कोई उम्मीद नहीं उस बच्चे के बचने की। यार आप लोग हमेशा बुरा ही क्यों सोचते हो? जानवर खतरनाक होता है, बेरहम नहीं। वो बिना वजह किसी पे हमला क्यों करेगा? टिंकू यहीं आसपास ही होगा, ढूंढो ध्यान से।
ये बात तो पक्की है, इस जंगल में बाघ है। तो अब करना क्या है? करना क्या? वही करना है जो हमारा प्लान था। और एक बात ध्यान रखना, इस जंगल में तेंदुए भी हैं, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस जंगल में बाघ, तो ये बात तो फॉरेस्ट अधिकारियों को ही पता होगी। इसीलिए तो हमें सावधान रहना है, और इससे पहले कि ऑफिसर्स बाघ तक पहुंचे हमें उन्हें पकड़ के यहाँ से निकल जाना है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे हम बाघ नहीं बिल्ली पकड़ने आए। बाघ और बिल्ली में ज्यादा फर्क नहीं होता है, दोनों होते मासूम ही हैं। देखते हैं जब बाघ सामने आएगा। तू पहली बार आया ना, इसलिए घबरा रहा है। अब तक न जाने कितनों को पार कर चुका हूं। देखते हैं। अरे देखना क्या है? देखना, जब रुपए मिलेंगे तो तुम्हारी आंखें चौंधिया आ जाएंगी। अरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत कड़क पैरा है इस जंगल पे। जो भी करना चुप चुप के करना पड़ेगा। अरे मालूम है, अरे इसी बात के तो मुंह मांगी रकम मिलती है हमें। और इस बार तू भी रुपयों पे ऐश करेगा। शोर नहीं आ, किसी को पता लग गया ना तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन अब कब तक इंतजार करेंगे? कब तक? कब तक? हाँ, जब तक बाघ हमारी पकड़ में नहीं आता। बच्चे की हंसने की आवाज। टाइगर कहाँ गया?
ये कैसी चीख है? लगता है टाइगर ने किसी पर हमला किया सर। क्या? जी हाँ, टाइगर आसपास ही है। उसको ढूंढो उसे। टाइगर अगर भूखा हो तो और भी खतरनाक हो जाता है, मालूम है? सर, वो देखिए। अरे ये तो जग्गू है। कौन है जग्गू? सर ये चोरी से जानवरों का शिकार करता है और अभी अभी जमानत पे छुटा है। पूरा चेहरा फाड़ दिया टाइगर ने। जग्गू, कैसे हुआ ये सब? हैं? टाइगर। शेर? हाँ। बच्चा? हाँ जग्गू, बच्चा कहाँ है? अरे तो मर गया। शिकार करने आया था और खुद ही शिकार हो गया। आग जला रखी थी इन्होंने। इसका मतलब है बाकी के शिकारी भी आसपास ही होंगे। कहीं कहीं छुप के टाइगर का इंतजार कर रहे होंगे। गिरना होगा इन्हें। सर सावधान रहिए, उन्होंने टाइगर को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा होगा। जीतू जी, इससे हमें क्या करना है? जाल पर पैर रखते ही हम फंस सकते हैं उसमें। हाँ। कोई आ रहा है। शिकारी होंगे। हो सकता है। छुप जाओ। क्यों डांस कर रहा है? क्या करूं सर, खुद ही नहीं हो रही है। अरे यार कंट्रोल कर। अरे कंट्रोल नहीं हो रहा सर। लटका रहा है वहीं पे, लटका रहा है। नहीं 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 सर। फ्रेडी, फ्रेडी, अरे यार शिकारी समझेंगे कि शेर फंस गया है, उसके चक्कर में यहाँ पे आएंगे। लटका रहा है वहीं पे। अरे इसमें तो आदमी फंस गया। सारा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। उतारो इसे। बहुत हो गया शिकार, अब जेल की चक्की पीसने की तैयारी करो। थैंक यू।
बच्चा और टाइगर कहाँ है? बच्चा? कौन सा बच्चा? हम तो बाघ का इंतजार कर रहे थे। सर, हमने किसी बच्चे को नहीं देखा। एक आदमी गोली से मरा हुआ था यहाँ पे। गोली उसे तुम दोनों ने मारी ना? हाँ? हमें लगा वो किसी दूसरे शिकारी गुट से, पर वो तो कोई और ही था। पहले कभी नहीं देखा उसे इस जंगल में। कर क्या रहा था वो? शायद किसी का इंतजार कर रहा था। सर शायद किसी घात लगे बैठा था, शायद किसी को मारना चाहता था। मयूर, लेकर जाए इनको। चल। आखिरी उम्मीद थी टिंकू के मिलने की, अब तो वो भी नहीं रही। टिंकू, हिम्मत रखे, टिंकू को हम लोग ढूंढ लेंगे। सर, जो लाश हमें जंगल में मिली थी वो एक खूनी की थी। उसका नाम पक्या था। वो 1 साल से मुंबई जेल में बंद था और फिर वहां से भाग गया। पक्या, खूनी पक्या। इस पक्या की लाश मिलती है जंगल में। जंगल में क्यों गया था ये जंगल में? किसी का खून करने? अगर खून करने गया था तो फिर किसका खून करने गया था? किसका? सर, अगर ये जंगल में किसी का खून करने गया था, हो सकता है जिसका खून ये करने गया हो उसी ने इसका खून कर दिया। निखिल, मान लिया कि ये पक्या जंगल में किसी का खून करने गया था, फिर भी ये सवाल तो रहता ही है ना कि किसका खून करने गया होगा ये पक्या? पूर्वी, और क्या पता चला इस पक्या के बारे में? सर, जेल से जो हमें एड्रेस मिला था, ये वहां नहीं रह रहा था और ये जिस आदमी के लिए काम करता था वो आदमी अब बिल्डर बन गया है। ओह, पक्या जिस आदमी के लिए पहले से काम करता था वो आदमी अब बिल्डर बन गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पक्या का ये पुराना दोस्त, पुराना साथी बिल्डर फिर से पहले ही काम में लग गया है खून करने का? सर, इसके बारे में पता कैसे लगाएंगे? मिस जूबी। पूछिए सर। अब क्या हुआ? सर, टाइगर की आवाज आ रही है। आपको कैसे पता टाइगर आ रहा है? ध्यान से सुनिए। बार्किंग डियर तभी ऐसी आवाज करता है जब टाइगर आसपास हो। सब लोग छुप जाइए। कम ऑन, फास्ट। साथ में ये तो 8वां अजूबा है। स्वाति! स्वाति! वाह! टिंकू!
लोग शेरा को मारना चाहते हो? आपके पास गन भी है। शेरा भाग! रुक जा। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ। नहीं टिंकू टिंकू रुक जाओ, उधर टाइगर है बेटा, रुक जाओ। अंकल वो मुझे कुछ नहीं करेगा, हमारा फ्रेंड है। बुआ ये तो वही वाला छोटा शेर है। वो हमारा शेरा? क्या मतलब? सर हम जानते हैं इसे। सर इसलिए शायद टिंकू को इससे जरा भी डर ही नहीं लग रहा है। टिंकू टिंकू बेटा बेटा बचाओ। टिंकू बेटा शेरा नहीं, शेरा नहीं। बचा ले बेटा, बचा ले चाचू को। शेरा वो मेरे चाचू है, उनको कुछ मत करना। वाह टिंकू, तुम्हारा दोस्त तो बहुत समझदार है। अरे बड़ी अजीब बात है सर, बच्चे की हर बात बाघ मान रहा है। थैंक यू बेटा, तुमने चाचू को बचा लिया बेटा। वाह चाचा जी वाह, अपनी जान पे बनाई तो बेटा बेटा, और बेटे की जान लेने चला था। सर मुझे माफ कर दीजिए सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और क्यों की गलती तुमने? सर प्रॉपर्टी के लिए, भैया भाभी टिंकू के नाम सारी प्रॉपर्टी करके मर गए, और टिंकू के बाद वो प्रॉपर्टी मेरी हो जाती। छी, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी हितेश। तुम जैसे पति को तो मुझे ही मार डालना चाहिए। शर्म आती है मुझे तुम्हें भैया कहने में। पैसों की लालच में रिश्तों की धज्जियां उड़ा दी तुमने। एक मासूम बच्चे की जान लेने चला था, अब जेल की रोटियां तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ले जाओ इसे। टिंकू बेटा, टिंकू अब आप अपने घर जाइए बेटा। हाँ? चलो बेटा अब हम घर चले। नहीं, मुझे यही रहना है शेरा के साथ। बेटा टिंकू, ये जंगल जो है वो शेरा का घर है, तुम्हारा नहीं। तुम अपने घर जाओ बेटा। अभी तुम्हें पढ़ना है, लिखना है, बड़ा आदमी बनना है, हैं? चलो बेटा घर जा। हाँ टिंकू देखो, अभी शेरा ना बहुत बड़ा हो गया है,
हमारे साथ तो नहीं रह सकता। और फिर तुम्हारी ये बुआ कैसी रहेगी तुम्हारे बिना? चलो प्लीज।